आज के समय की अगर बात की जाए तो टीवी और लैपटॉप पर लोगों का सबसे ज्यादा समय बीतता है, जो हमारी आंखों को अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। और इसका असर आंखों की रोशनी पर भी पड़ता है। और आजकल लगातार लैपटॉप और मोबाइल के सामने बैठे रहने से और खराब लाइफस्टाइल आंखों की रोशनी का नुकसान कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा एक्सरसाइज की कमी से आंखों की रोशनी और भी प्रभावित होती है। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल किस तरीके से हमारी पूरी जिंदगी को इफेक्ट कर रहा है। और दोस्तों ऐसे में पहले तो आपको अपने काम के दौरान अपनी आंखों को ब्रेक देना चाहिए और साथ ही रात को सोते समय अपने मोबाइल को या तो अपने कमरे से बाहर रखने की प्रैक्टिस डालनी चाहिए। और साथ ही कुछ ऐसी डाइट और एक्सरसाइज आप फॉलो कर सकते हैं कि आपके आंखों की रोशनी जो है वो बढ़ने में इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और इन्हीं सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आपकी जो आंखों की रोशनी है वो वापस आ सकती है या बढ़ सकती है। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, ऐसी सारी डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। दोस्तों आंखों से पानी आना, दर्द, जलन, कम देखना, कुछ देखने के लिए आंखों पर बहुत जोर डालना, सिर दर्द जैसी चीजें होती है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको महसूस होता है तो आप अपनी आंखों की जांच जरूर से करवा लें। आंख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आंख को बेस्ट रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आजकल आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको भी चश्मे लग जाते हैं। जरा सोच कर देखिए, इन बच्चों को भी चश्मे लग जाते हैं दोस्तों आंखों के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए कि आपकी आंखें हेल्दी रहे, वही इस वीडियो का टॉपिक है। चलो बच्चों को तो हो ही जाती है ऐसी, आंखों में चश्मे लग जाते हैं ये सारी चीजें, बट बहुत सारे ऐसे भी मिल जाते हैं जो 60 साल बिना चश्मा लगाए एकदम हेल्दी आई शेड्यूल जो है वो फॉलो करते हैं। और दोस्तों आजकल जैसे कंप्यूटर में बैठते हैं तो आंखों के ऊपर स्ट्रेन तो पड़ती है और आधुनिक पर्यावरण में कई ऐसी चीजें हैं जो आपकी आंखों की रोशनी को कमजोर बना सकती है। कई बार आंखों की कमजोरी आनुवंशिकता के कारण भी हो सकती है। इसके अलावा जैसे हमने बात करी कि खराब लाइफस्टाइल और पोषक तत्वों रहित जो आहार का सेवन आंखों की रोशनी को कमजोर बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो आंखों को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, कैसे केयर करनी चाहिए। दोस्तों आंखों की रोशनी कम होने के लक्षण क्या है, आंखों की रोशनी कम क्यों होती है, ये सारी ही डिटेल्स हम शेयर करने वाले हैं। आखिर आंखों की रोशनी कम क्यों होती है। दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ हमारी आंखों में डीजेनरेटिव बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे दृष्टि भी कमजोर होने लगती है। लेकिन अगर भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो और इर्रेगुलर लाइफस्टाइल का पालन किया जाए तो ये बदलाव समय से पहले ही आने लगता है। और साथ ही अगर प्रॉपर फूड साइकिल और लाइफस्टाइल का पालन किया जाए तो लंबे समय तक इंसान की जो आंखें हैं, जो उसकी दृष्टि है वो अच्छी बनी रहती है। इसके अलावा जरूरी पोषक तत्वों की कमी से आंखों की रोशनी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई, जिंक, ल्यूटीन, जियाजैक्टिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर लंबे समय तक आहार में इनकी कमी पाई जाती है दोस्तों तो कमजोर दृष्टि के अलावा आंखों से संबंधित क्षयकारी बीमारियों की आशंका बनी रहती है, जैसे कैटरेक्ट हो गया, उम्र संबंधित मैक्युलर डिजनरेशन हो गया। दोस्तों आंखों की रोशनी के कम होने के जो रीजन है, जो लक्षण होते हैं, लक्षण के बारे में अगर आपको बताए तो पढ़ते समय आपको धुंधला दिखाई देना या सही प्रकार से ना पढ़ पाना, दूर की वस्तुएं देखने में असमर्थता, कम रोशनी और रात में धुंधला दिखाई देना, आंखों में दर्द होना, पढ़ते समय बार बार सिर्फ दर्द की शिकायत रहना, ज्यादा तेज रोशनी में रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देना, आंखों में सूजन या लालिमा होना, आंखों से पानी निकलना, अंधेरे में एकदम रोशनी में जाने से देखने में परेशानी होना। दोस्तों ये सारी जो है वो लक्षण है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आपको करना क्या चाहिए। दोस्तों आंखों को नुकसान ना पहुंचे इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आंखों को दिन में 2 बार ठंडे पानी से धोना, पढ़ते समय रोशनी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत हल्की रोशनी में पढ़ने या लिखने से आंखों पर दबाव पड़ता है। धूल, प्रदूषण और तेज धूप से आंखों को बचाना चाहिए। तेज धूप में जाते समय आंखों पर अच्छी क्वालिटी वाले चश्मों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज आंखों को नुकसान पहुंचाकर समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है। बहुत देर तक लगातार पढ़ने या कंप्यूटर पर काम करने के कारण आंखों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए कुछ देर के इंटरवल में आपको आंखों को बंद करके उसको आराम देना चाहिए। इसके अलावा आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, आंखों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों से युक्त आहार आपको लेना चाहिए, जिसमें आवश्यक विटामिन और मिनरल्स हो। तो हेल्दी रखने के लिए आपको जो खाया जा सकता है, जो खाना चाहिए, उसके बारे में अगर आपको बताए तो दोस्तों बादाम और शकरकंद आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम का सेवन करना चाहिए, वही शाम के समय शकरकंद आपको खानी चाहिए। इन दोनों चीजों से क्या होगा, इन दोनों चीजों से जो आंखों की रोशनी है ये बढ़ाने में आपकी मदद मिलेगी।
संतरे और गाजर का जूस भी एक ऐसी चीज है, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप संतरे और गाजर के जूस का सेवन कर सकते हैं। आप चाहे तो इनका सेवन ऐसे भी कर सकते हैं, खाने के बाद या फिर किसी भी समय एक संतरे और गाजर का सेवन आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके बाद जो आता है वो है मेथी। दोस्तों, मेथी का सेवन या फिर सुबह खाली पेट इसके पानी का सेवन करने से आपकी आंखों के लिए ये फायदेमंद होता है। इसके लिए आप रात को मेथी को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट इसका सेवन आपको करना है। इसके अलावा पालक भी एक ऐसी चीज है, इसके कई ऐसे गुण होते हैं जो यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें आयरन, जिंक, विटामिन ए और विटामिन ई पाया जाता है जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद कर सकता है। आप पालक की सब्जी, सूप या फिर जूस का सेवन भी कर सकते हैं। तो पहला, आपके हरे पत्तेदार सब्जी आपको खानी पड़ेगी, जिसमें हम पालक, बथुआ, चुलई, मेथी के पत्ते, इस तरह की चीजें जो आपको बोलते हैं कि हर आदमी को आपको खाना चाहिए, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है वो खानी चाहिए। इसमें कुछ चीजें ऐसी आती है जो आपकी बॉडी को मेंटेन, आपकी आई हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करती है दोस्तों। उसके साथ साथ विटामिन सी भी होता है, फाइबर भी होता है, तो ये सारे ही आपकी आंखों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही अगर गाजर में बताए तो आपको मालूम ही होगा कि विटामिन ए और बेटा कैरोटीन होता है गाजर के अंदर। विटामिन ए हर वक्त आपको रिलेट करेगा, आपकी हेल्थ के लिए रिलेट करेगा। तो अगर आप गाजर अच्छी क्वांटिटी में खाते हैं, गाजर का जूसेस पीते हैं, तो वो आंखों को हेल्दी रखेगा। हर आदमी को जो आई प्रोटेक्शन करना चाहता है वो गाजर हर दिन खाना चाहिए। इसके अलावा स्वीट पोटैटो भी एक ऐसी चीज है जो कि आपका, जैसे मीठा आलू जिसको हम बोलते हैं, उसमें काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो आपके लिए बहुत अच्छी है। बीटा कैरोटीन भी इसमें होता है। पानी खूब पीना चाहिए, हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइज जो है वो अगर ड्राई हो जाती है तो उसमें डैमेज जल्दी होता है, जैसे हमें पता है। तो इसका मतलब आई को हमेशा हाइड्रेट रखना चाहिए, इसलिए आप जितना पानी पिएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, पानी कैसे पीना है उसके ऊपर भी हमने डिटेल में आपके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, जो आप आई बटन में जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं कि पानी आप कितना पीना चाहिए, आपको किस तरीके से आपको पीना है, उसके भी प्रॉपर मेथड्स है जिससे आपको पानी के ऑप्टिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, इसके अलावा जो हम आपको बताएं तो बीन्स, दोस्तों ये समझ लीजिए कि इस तरह की जो अलग अलग जो चीजें हैं या फिर दालें हैं, वो आप कह लीजिए जैसे राजमा जो किडनी बीन्स है, और कोई भी दाल उसको आप लेते रहेंगे, उसमें अच्छे से आपको जिंक भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलते हैं आई के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आई को हेल्दी रखते हैं। दोस्तों, आपने ब्रोकली का नाम भी सुना होगा, आजकल बड़ी फेमस है, और इसके साथ इसको ब्रुसेल्स स्प्राउट्स भी बोलते हैं। ये दो चीजें ऐसी है, ब्रोकली और ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, ये आंखों के लिए, आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। तो इनका भी आप जरूर से सेवन करिए। और अगर फ्रूट में आपको बताएं तो फ्रूट में पपैया एक बहुत ही बढ़िया चीज है। जो पीला वाला पपीता जो होता है वो आपके लिए बहुत बढ़िया पपीता है, वो आप विटामिन सी के लिए जरूर से उसका सेवन करिए। दोस्तों, आपके क्या विचार है जिस तरीके से हमने यहाँ पर लक्षण बताए कि किस तरीके से आंखों की रोशनी कमजोर होती है, क्या रीजंस होते हैं वो बताए, और किस तरीके से इसको आप अपनी फूड साइकिल से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में जो जानकारी आपको दी, आपके क्या विचार है इसके बारे में कमेंट में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जो जरूरतमंद इंसान है उनके साथ जरूर से शेयर करिए, ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।